हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक बहुत खास वीडियो के साथ, जो कि उन लोगों के लिए है, उन मिडिल क्लास बायर्स के लिए है जो कि 2.5 करोड़ या उससे नीचे के बजट में गुड़गांव में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि रिसेंटली मुझे किसी ने एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजी और मुझे बोला कि अभय जी यार, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे आपको 75 मीटर रोड पे सेक्टर 90 में दादी सती चौक के पास सर, आपको 2.5 करोड़ रुपए में सर 3 BHK मिल रहा है। इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे खरीदना चाहिए? तो गाइज, फिर मैंने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में और छानबीन करी, तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट और इस बिल्डर का नाम पता चला, तो मैं काफ़ी ज़्यादा वरिड हुआ। बिकॉज मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई, एक ऐसा बिल्डर जिसने आज तक एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है, वो बैक टू बैक इतने लॉन्चेस क्यों कर रहा है? ऐसा बिल्डर जिसने आज तक एक भी लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, वो 55 फ्लोर की बिल्डिंग क्या सोच के लॉन्च करके बैठा हुआ है? तो गाइज, मतलब ना, जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ, आई एम नॉट टेकिंग एनी लेम्स, बट यू गाइज नो कि मैं किस बिल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइज, ये वही बिल्डर है जो कि सिग्नेचर ग्लोबल में शुरू में इन्वेस्टर था, वहाँ से अपना स्टेक निकाल के ये लोग बाहर निकले। इनके और भी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट में भी ये पहले से एक थर्ड कंपनी के साथ भी कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व थे। 2022-23 से इन्होंने गुड़गांव मार्केट में डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करी। पहले इन्होंने कुछ अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, और वो उसमें इनफैक्ट अच्छा काम चल रहा है, जिससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो जी, अच्छा ग्रुप है, सिग्नेचर से निकला है तो अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद इनका प्रोजेक्ट आया सर सेक्टर 84 में। उसके बाद इनका प्रोजेक्ट आया सेक्टर 85 में। आपको पता है गाइज, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की इनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है ना इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, वो 2100 करोड़ रुपए है सर। और ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स आज की डेट में किस कंस्ट्रक्शन स्टेज पे चल रहे हैं? आई थिंक एक का तो 2028 का रह रहा है। अभी मैंने पीछे एक पॉडकास्ट में जहाँ पे हमने ड्रोन शॉट्स देखे थे एक प्रोजेक्ट्स के, तो वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट का देखा था कि बहुत बहुत ज़्यादा अगर ये प्रोजेक्ट आपका डिलेड चल रहा है। और ये डिले मेरे लिए क्यों वरी है, उसका एक और रीज़न है कि सर, सेम कंपनी ने सेक्टर 78 में प्लॉट्स लॉन्च करे थे, जिसका इनका प्लॉट्स का भी रेरा लैप्स हो गया। मतलब आई डोंट नो प्लॉट्स बनाने में कितना एक्सपर्टीज चाहिए और अपार्टमेंट्स के लिए कितना एक्सपर्टीज चाहिए, वो भी 55 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो गैज, मतलब ना, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी जिसके नो डाउट पिछले साल बताया जा रहा है कि इन्होंने 600 करोड़ के आसपास की कलेक्शन भी करी है, इनके पास 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी सिक्योर्ड है, और कंपनी का बैकग्राउंड भी वैसे तो अच्छा है। लेकिन गाइज, मुझे लगता है कि यार, अगर आप बिना कुछ डिलीवर करे इतना बैक टू बैक लॉन्च करे जा रहे हो, तो उसके पीछे का क्या रैशनल है? मतलब ना, मेरी समझ के बाहर है। और आप ये देखो, अगर आप रेरा की फाइलिंग्स चेक करोगे इनके 84 और 85 के प्रोजेक्ट्स की, तो आपको पता चलेगा कि अभी जितना ये कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं और जितनी इनकी सेल्स हुई है और जितना ये आगे की सेल्स पे डिपेंडेंट है, इट्स अ वेरी टाइट रोप दैट दे आर वॉकिंग। ठीक है। और ऐसे में एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, आई डोंट नो, बिल्डर का अपना रैशनल हो सकता है। लेकिन मैं लार्जर इशू यहाँ पे जो एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो ये एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि भाई, बिल्डर जानते हैं कि मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए का न्यू लॉन्च का 3 बेडरूम का बायर है। तो बिल्डर उसको केटर तो करना चाहते हैं, लेकिन बिल्डर अपना रेट नहीं कम करना चाहते। तो बिल्डर रेट नहीं कम कर रहे, तो बिल्डर ने क्या किया? साइज कम कर दिया। आज की डेट में जो भी बिल्डर आपको भैया 1700-1800 फुट का 3 बेडरूम देगा, वो एक्सक्लूडिंग बैल्कनी आपको 1100 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 का ही कारपेट देगा, जो कि आपको दीनदयाल में मिल जाता है। तो भाई, मैं बेसिकली आज के वीडियो में ना एक अपील करना चाहता था एंड यूजर्स को कि यार, या तो आप ना ऐसा मत सोचो कि आपके बजट में आगे कोई ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है। यहीं पे आपका न्यू गुड़गांव में हमने सुना है कि प्रेस्टीज का भी अगले क्वार्टर में प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी ऐसे 2.5 पौने 3 करोड़ के ही सेगमेंट में हो सकता है। और उसके अलावा मेरे को एक और चीज़ लगती है कि यार,
जो आदमी 2.5 करोड़ का घर खरीद रहा है ना, वो मोस्ट लाइकली अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कुछ पेरेंटल सपोर्ट से या पहले की कोई छोटी प्रॉपर्टी बेच के खरीद रहा है, तो उसके लिए आज की डेट में मच बेटर है कि वो रेडी टू मूव खरीद ले। उसके लिए आज की डेट में मच बेटर है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट खरीद ले जिसका कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसमें कि उसका लॉस, मतलब उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बिकॉज मैं गाइज आपको बताऊं, मैं मार्केट में आया था 2012-13 में। उस टाइम पे 13, 14, 15 में मतलब दिल्ली एनसीआर में कितने बिल्डर डूबे थे, मतलब सब लोगों को पता है, आम्रपाली, जेपी, सुपरटेक, यूनिटेक। तो ना मतलब आप ये समझना कि वो क्यों डूबे थे। उन्होंने भैया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी सेल से दूसरी ज़मीन ले ली, फिर उसकी सेल से तीसरी ज़मीन ले ली, फिर जैसे ही सेल्स ड्राई अप हुई उनका पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। तो मतलब मैं उम्मीद तो ऐसा करता हूँ कि ये एपिसोड दोबारा ना रिपीट हो, लेकिन ऐसा 100% हो सकता है। और मैं यहाँ पे एक कंपनी को मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं कॉशन करने के लिए बायर्स को बैठा हूँ। और मैं कंपनी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप थोड़ा डिलीवरी पे ध्यान दे लो, पहले आप 2-4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर लो। आपने कुछ बनाने से पहले ही आपने 55 फ्लोर का प्रोजेक्ट कैसे क्या सोच के लॉन्च किया, आई रियली डोंट नो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो मतलब ना ये चीज़ें हैं जिनका कि मुझे लगता है कि आपको आज के टाइम में ध्यान देना चाहिए। और मतलब आने वाले टाइम में गाइज आप देखोगे, अभी एक सेक्टर 85 में भी पिरामिड के प्रोजेक्ट की बात करी जा रही थी। आज उस प्रोजेक्ट की भी हमें कोई न्यूज़ नहीं सुनने को मिल रही है। फिर सेक्टर 99 में भी एक प्रोजेक्ट आपका हम सुनने को आ रहा है कि 88 ग्रुप का शायद एक प्रोजेक्ट आगे आने वाला है। लाइक एसेड मैं रेरा से पहले ध्यान नहीं देता, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट गाइज आई थिंक बिल्डर्स विल इवेंचुअली बच, दे विल इवेंचुअली रियलाइज द रियल डिमांड इन द मार्केट। बट आपको ना बिल्डर के ब्रोशर्स पे, बिल्डर की मार्केटिंग पे और ब्रोकर्स के और इन्फ्लुएंसर्स की ना सेल्स पिच पे भरोसा नहीं करना है। आपको खुद देखना है कि आपको एक्चुअल में कारपेट एरिया कितना मिल रहा है। आपको खुद देखना है कि उस बिल्डर की डिलीवरी क्वालिटी क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली आप ये मान के चलो 2.5 करोड़ में आपको 3 करोड़ या उससे नीचे के बजट में आपको कोई लिस्टेड कंपनी या कोई टॉप का बिल्डर तो ऑफर करेगा ही नहीं गुड़गांव में। अब उसका चांस मेरे को बहुत बहुत कम लग रहा है। So guys, that was my very small attempt at cautioning you guys about getting into projects where the developer has a substantial risk because of not having delivered any project in the past. तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़्यादा और अवेयर होंगे और ऐसे कोई भी गलत डिसीजन में जाने से पहले फंसेंगे। और ऐसे फोमो से आपको मतलब ना बिल्कुल बच के चलना है कि भैया ये अगर छूट गया तो आपको दोबारा कल को कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, जो कि एक ब्रोकर्स की एक नॉर्मल पिच होती है आपको माल बेचने के लिए। सो अगेन दैट वाज अनदर सिंपल वीडियो, रॉ वीडियो फ्रॉम माय साइड। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आपने मेरा लास्ट भी रॉ वीडियो पसंद किया और लास्ट के 1-2 पॉडकास्ट में भी अच्छा आप लोगों ने हमें रिस्पांस दिया। इसी तरीके से आगे भी आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।